नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज पहले चरण का मतदान भी शुरू हो चुका है, जहां पर 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और तमाम जो मतदाता है वो उत्साह के साथ में, जोश के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो देखिए देवभूमि उत्तराखंड सबसे खास है क्योंकि यहां पर 5 लोकसभा सीटों पर एक साथ पहले ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा। यानी कि आज उत्तराखंड वासी तमाम जो प्रत्याशी है उनके भाग्य की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। 55 प्रत्याशी है जिनके भाग्य का फैसला आज उत्तराखंड वासी करने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 1 बजे तक का कितना मतदान हुआ है उसकी जानकारी भी अब से कुछ ही समय के बाद में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जहां पर कितना मतदान प्रतिशत रहा और उसके साथ ही तमाम एक जानकारी उत्तराखंड से संबंधित, चुनाव से संबंधित, जिस प्रकार की तैयारियां की जा रही थी उससे संबंधित हर एक अपडेट और हर एक जानकारी अनादि टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उत्तराखंड में कैसी स्थिति है और साथ ही भाजपा कांग्रेस क्या सोचती है और साथ ही उत्तराखंड के सियासी समीकरण को समझने के लिए आज हमारे साथ में एक खास मेहमान भी जुड़े जिनका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से हमारे साथ में हनी पाठक, शांति भट्ट कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़े, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ में जुड़े हुए। तो आप सभी मेहमानों का नादी टीवी में बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं रुख करूंगी वीरेंद्र जी, आपका वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए। वीरेंद्र जी, वोटिंग प्रतिशत तो देख लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए हैट्रिक लगाने के बाद भाजपा कह रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं 10 सालों से यहां पर कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से 1 या 2 सीट तो जीत सके। इस बार क्या कहती है जनता? अभी तो ये सब कुछ जल्दबाजी है, लेकिन 5 सीटों में कुछ सीटों पर कांग्रेस लड़ती हुई भी दिखाई दे रही है जी। भाजपा का ये कहना है कि क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन ओवरऑल जैसे पौड़ी है, हरिद्वार है, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस। और जहां तक टिहरी का है तो टिहरी में भी एक त्रिकोण बनता दिख रहा है, लेकिन जहां तक पौड़ी है, पौड़ी मुझे लगता है कि भाजपा ने भी बड़ी गंभीरता से लिया है जी। और मोदी जी की भी सभा हुई है यहाँ पर ऋषिकेश में। अमित शाह कोटद्वार आए थे, उन्होंने पौड़ी के कैंडिडेट के लिए काफी अपील की थी कि भाई इनको जिताओ, और राजनाथ जी ने यहाँ तक भी कहा कि भाई ये सांसद नहीं बन रहे, इनको तो मंत्री भी बनना है। काफी बातें आई है, तो मुझे लगता है कि भाजपा भी इससे चिंतित है पौड़ी को लेकर। और थोड़ा हरिद्वार जो है, हरिद्वार में दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है, तो हरिद्वार भी बहुत ये नहीं कह सकते बहुत आसान है, क्लीन स्वीप है, नतीजे बताएंगे, लेकिन कांटे की टक्कर कह सकते हैं दोनों सीटों जी। तो कम से कम 3 सीटों पर यहां पर करारी टक्कर देते हुए कांग्रेस भाजपा को नजर आ रही है। लेकिन क्या इस बार सियासी समीकरण बदल सकते हैं? क्योंकि 10 साल से तो वैसे ही सियासी समीकरण देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार कितनी संभावनाएं लग रही है आपको? 2 सीटों पे बहुत कड़ा मुकाबला है। जैसे पौड़ी का मामला है तो पौड़ी में एक तो प्रत्याशी को लेके है, स्थानीय प्रत्याशी, और जो ये बाहर का एक गाना भी बड़ा वायरल चल रहा है आजकल जी। इसके अलावा कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो गया या अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं, पहाड़ के युवाओं को सेना में ले जाने का जो भी है, तो स्थानीय मुद्दों को लेके भी लोगों में काफी हवा है। और जो इनके कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, युवाओं की एक काफी अच्छी तादाद इनके साथ में है, तो इनकी सभाएं रैलियां जो हुई है, काफी लोग देखे, मतलब काफी बड़ी भीड़ इनमें उमड़ रही है। एक ढांचा ना होने के बाद भी एक बात आपको जरा थोड़ा और क्लियर कर दूं मैं जी, कि 2 साल हो गए हैं, पीसीसी का गठन नहीं हो पाया कांग्रेस का, कांग्रेस के पास ढांचा नहीं है। लेकिन गणेश गोदियाल है या चाहे हरीश राव होते हैं यहाँ पर जो लड़ते हुए दिख रहे हैं, तो इन्होंने किस तरीके से मैनेज किया होगा। नहीं तो पौड़ी में तो एकमात्र विधायक था, बद्रीनाथ सीट के थे, वो भी भाजपा में चले गए कांग्रेस से। वहां पे तो पूरी लोकसभा में एक भी विधायक नहीं है। वीरेंद्र जी, ये सिलसिला तो लगातार जारी है, सिर्फ उत्तराखंड नहीं पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो कई ऐसे बड़े सदस्य, बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को नजर आती है। ठीक है, मैं रुक कर लेती हूँ, लौटूंगी आपके पास में। शांति जी हमारे साथ में जुड़े हुए। शांति जी, अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो क्या लगता है, क्योंकि क्लीन स्वीप 10 साल से लगातार भाजपा मार रही है, क्या 2024 में कुछ अलग कमाल कांग्रेस कर पाएगी? जी नमस्कार जी।
सबसे पहले जिन मतदाताओं ने अभी तक मतदान नहीं किया है, मेरा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि जाकर सबसे पहले अपना मतदान करिए। मैंने अपना मतदान कर दिया है और मैंने देश के लिए अपना मतदान किया है। जी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर सत्ता पक्ष के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निवीर, पानी, सड़क, बिजली, इन और विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर लोग बहुत नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने को उतर रहे हैं। 5 सांसदों का जो नकारापन रहा है इस 5 साल में, वो अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए हैं। गर्भवती महिलाएं सड़कों पर बच्चे को जना है गर्भवती महिलाओं ने, उससे बड़ा शर्मसार करने वाला वाकया हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये घटना टिहरी के प्रताप नगर की थी, जब एक बहन ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया स्वास्थ्य की असुविधा के अभाव में। यहाँ सब सेंटरों में ताले लगे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर डॉक्टर नहीं है, पानी के नल हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है। सरकार 5 साल तक सोती रही, अब कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, तो लोग बड़ा गुस्सा है, लोग बहुत गुस्सा है। केवल राशन के नाम पर भाजपा अच्छा वोट मांग शांति रही जी, है। अगर इस प्रकार की समस्या है उसका जवाब तो मैं लूंगी, यहाँ पर हनी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनसे लूंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी कि जब इतनी सारी समस्या है तब भी जनता 10 साल से भाजपा को ही क्यों चुन रही है? चलो 1-2 सीट पर चुनती तो ठीक है, लेकिन 5 की 5 सीट, और इस बार तो भाजपा हैट्रिक लगाने की बात कह रही है। इस बार 5 सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मैंने कहा ना, सत्ता पक्ष के 10 साल का जो कुशासन रहा उसके खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। और आप देखिएगा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो 5 सीटों भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीट हारने जा रही है। इनको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, इनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल मुझे दिख रहा है। मैं अभी गांव में हूं, 109 नंबर पोलिंग स्टेशन के ही नजदीक हूं। मैं देख रहा हूं लोग लाइन लगाकर, सुबह की पारी में जबरदस्त पोलिंग हुई थी, अभी दोपहर में थोड़ा धीमा पोल हुआ है, अब 2 बजे के बाद फिर तेजी पकड़ेगा। अभी तक लगभग 24% का मतदान हो चुका है और चूंकि आज शादियों के दिन भी है तो थोड़ी धीमी गति से भी मतदान अब हुआ है। शाम की पारी में शायद बढ़ेगा और मुझे भरोसा है कि इस बार जनता परिवर्तन करेगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन जनता ये परिवर्तन चाहती या नहीं चाहती ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। ठीक है, हनी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेती हूँ। हनी जी, यहाँ पर जिस प्रकार से शांति जी के द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही है कि इस बार वो सीधे बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि इस बार भाजपा हैट्रिक लगाएगी, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि 5 की 5 लोकसभा सीटें हारने वाली है भाजपा। हनी जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैंने कहा देखिए ऐसा है ना, तो मैं भविष्य ज्ञाता हूँ ना भविष्यवाणी करती हूँ, लेकिन हाँ ज्योतिर्विद भी मैं नहीं हूँ। जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी इतने फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, शायद ज्योतिष ज्ञान भी है इनके पास, लेकिन हमारे पास नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के पास है। लेकिन हाँ, पूर्ण विश्वास हम अपने कर्मों। अरे शांत हो जाइए भट्ट भाई साहब, मैं लीव कर दूंगी अनुपमा जी, मैं लीव कर दूंगी। मैं ऐसी शांति जी पहुंचूंगी मैं आपके पास में, पहले हनी जी को अपनी बातें रख लेने दीजिए। ये आपने अभी जो बातें बोली मुझे सब सही नहीं लगी, लेकिन मैं फिर भी अपनी शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक सुन रही थी, और मैं कर्मबद्ध निवेदन कर रही हूँ, कर्मबद्ध निवेदन कर रही हूँ कि बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। ठीक है, ठीक है, हनी जी रखिए अपनी बात। हाँ, धमका नहीं रहा कोई, या शब्दों का इस्तेमाल ठीक से करिए। अनुपमा जी, इस तरीके के लोग अगर बैठते हैं तो फिर थोड़ा मुझे अवॉइड किया करिए। ठीक है, अब बोलिए। हाँ अनुपमा जी, ऐसा है देखिए, 400 पार हम क्यों कह रहे हैं? 400 पार हम इसलिए कह रहे हैं, कोई भविष्यवाणी के बल पर नहीं कह रहे हैं, हम अपने कर्मों के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं कि हमने ये कार्य किए हैं, हमें 400 पार पहुंचाइएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और उस कर्म के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हमने जन धन योजना से 0% ये 0 बैलेंस से खाते खुलवाए हैं, हमने राफेल को भारत आना करवाया है, जन धन योजना कराई, किसान सम्मान निधि करवाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाइए, हमने घर घर जल से नल पहुंचाया है, हमने अटल आयुष्मान योजना लाई है, हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाई है, हमने मेक इन इंडिया लाई है, हमने ही ये खोला है जो जन औषधि केंद्र है, हमने खोला है, हम ही 2.5 घंटे का सफर उत्तराखंड से देहरादून का दिल्ली का करवा रहे हैं, हम ही कर्णप्रयाग रेलवे रोड प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, हम ही यहाँ पर ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, हम ही यहाँ पर से लगातार एम्स 2 और एम्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम ही ये काम कर रहे हैं, और हमने ही कोरोना वैक्सीन सबको मुफ्त में लगाई है उस विषम परिस्थिति में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हनी जी, अगर सबसे पहले बात करें, आप तमाम विकास की बात कर रही थी, विकास के दावे भी यहाँ पर किए जा रहे थे, लेकिन वहीं कांग्रेस ये कहती है कि विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर कहा जा रहा है। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है आपके चैनल पे।
जी आ रही है। अनम्यूट ही है, मैं कह रही हूँ आवाज आ रही है बहुत ज्यादा चैनल में। ये कोई शायद किसी से बात कर रहा है वो चैनल में। ठीक है अब आ रही है आपको ठीक से आवाज? इस आधार पर कह रही हैं 400 पार, तो मैं इनको जवाब देती हूँ क्योंकि भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म किया, इसलिए हमने कहा है 400 पार। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर बनाया है, लाया है, इसलिए हमने कहा है 400 पार। और पीएम स्वनिधि योजना से हमने 63 लाख लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सबल बनाया है, इसलिए 400 पार। पिछले 10 वर्षों में करीब 55,000 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, इसलिए 400 पार। उत्तराखंड की अगर मैं बात करती हूँ तो 30% 36 आरक्षण सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया है, इसलिए 400 पार। यूसीसी लागू किया है, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, इसलिए 400 पार। सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है, इसलिए 400 पार। सबसे कड़ा, लेकिन तब भी तो कांग्रेस यही कहती है ना कि जो स्थानीय मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वहां पर भाजपा कमजोर नजर आ रही है। ये स्थानीय मुद्दे ही हैं। अगर मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार प्राप्त होता है तो वो ये स्थानीय मुद्दे हैं। अगर कोई लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और वहां मार काट दिए जाते हैं, उनके पेरेंट्स को सूचना मिलने की बात करी जाती है, रजिस्टर्ड होता है, वहां से कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो रजिस्टर्ड होता है, शादी वैध मानी जाती है, तो ये स्थानीय मुद्दों में ही लाया जाता है। नकल विरोधी कानून लागू किया जाता है जिससे बच्चों के भविष्य की खिलवाड़ ना हो, तो वो स्थानीय मुद्दों में ही लाया जाता है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का धर्मांतरण ना हो, तो इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना है, तो ये स्थानीय मुद्दों में ही लाया जाता है। स्थानीय मुद्दे ही है उत्तराखंड में 30%। देखिए हनी जी, यहाँ पर ना लगातार कांग्रेस की ओर से यही बातें कही जा रही है कि ठीक है, भाजपा जिस प्रकार से विकास की बात कह रही है वो विकास वहां पर साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा, ये कांग्रेस का कहना है। और साथ ही साथ अगर 5 लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए तो इस बार कहीं ना कहीं, जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने भी बोला कि 3 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर करारी टक्कर कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। देखिए ऐसा है, जहां तक करारी टक्कर की बात है तो टक्कर जब टक्कर आमने सामने की होती है तो चुनाव लड़ने में भी मजा ही आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, पूर्ण विश्वास से मैं आपको यहां कहकर जाती हूं कि 4 जून और कांग्रेस गुम, ये कहावत मेरी चरितार्थ होती नजर आएगी और धरातल पर दिखाई देगी कि 4 जून के बाद कांग्रेस गुम होगी। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 3 तलाक से मुक्ति, मातृशक्ति वंदन बिल, और इससे पहले मैंने आपको सारे आंकड़े जो गिनाए हैं, ठीक है, ये तो 4 जून को जनता तय कर देगी कि आखिर 55 प्रत्याशी जो उनके भाग्य का फैसला उत्तराखंड की जनता क्या करती है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। वीरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की स्थिति को देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी स्थानीय मुद्दे काफी हावी होते हुए नजर आते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर बातें कही जा रही है कांग्रेस की ओर से विकास को लेकर, भाजपा कह रही कि हमने लगातार विकास किया है, तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदली है, लेकिन कांग्रेस इसे झुठलाती हुई भी नजर आ रही है। तो आप इसे किस प्रकार से देखते हैं और क्या लगता है कि इस बार उत्तराखंड की जनता क्या कोई अलग फैसला कर सकती है, समीकरण बदल सकते हैं या नहीं? नहीं, ये तो दावे की बात है कि जहां तक विकास की बात है, भाजपा का जो कहना है कि 2 लाख करोड़ से अधिक जो केंद्रीय योजनाओं को हमने धरातल पे उतारा है जी, कनेक्टिविटी लाए हैं, ये या मतलब उसमें हवाई कनेक्टिविटी हो गया, ट्रेन हो गई, ये कई योजनाएं लाए हैं, ये जो उनका दावा है और ये भी है, इसमें कोई वो तो नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को अधिक हवा दी है। भाजपा जो है, एक तो मोदी फैक्टर और केंद्र की सहायता से जो कार्य योजनाएं हैं जो उन्होंने जो जमीन पे उतारी है या जो भी उनका वो है, तो भाजपा का ये दावा है। अब रही बात जनता की, तो कांग्रेस की जहां तक बात है, ये जो हमने कहा कि मतलब इनका कि कांग्रेस मतलब टक्कर हो रही है या कांग्रेस की सभाओं में भीड़ दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ढांचा ही नहीं है। ये 2 साल हो गए हैं और अभी तक जो कांग्रेस की है जो लगातार इनकी वो चलती है कि भाई बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में है, तो वहीं भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में नेतृत्व क्षमता जो है वो काफी कमजोर नजर आ रही है, जिस पर काम करने की कांग्रेस को बेहद ज्यादा जरूरत हो जाती है। क्योंकि हमने वीरेंद्र जी इससे पहले भी देखा कि लगातार भाजपा की ओर से तमाम ऐसे दिग्गज नेता है जो कि प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं पर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो अकेले प्रियंका गांधी ने कमान संभाल दी थी, तो इससे समझ में भी आता है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।
आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव और 55 प्रत्याशी, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट, जहां पर तमाम जो मतदाता है वो इन 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले। अभी भी काफी ज्यादा समय बचा हुआ है, ऐसे में तमाम जो उत्तराखंड वासी है उनसे यही अपील है कि अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।